तर दिल्ली आणि सिवानमधल्या या घटनांचे पडसाद आज संसदेतही उमटले। शनिवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा झाला आणि प्रल्हाद जोशी यांनी काल पदभारही स्वीकारला। पेपरफुटीबाबत केंद्र सरकारनेही अनेक मोठी पावलं उचलली आहेत। यामुळे विरोधकांचं समाधान होईल आणि संसदेचं कामकाज सुरळीत होईल या आशेवर सरकार होतं। मात्र आता पोलिसांनी आंदोलकांवर केलेल्या कथित अत्याचारावरून विरोधी पक्षांनी सभागृहाचं कामकाज रोखून धरलंय। दिवसभरात नेमकं काय घडलं बघूया या स्पेशल रिपोर्टमध्ये। धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतरही संसदेतली कोंडी कायम। विरोधकांच्या रडारवर आता केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह। Where the Home Minister? Where is he hiding? लोकसभा आणि राज्यसभेत दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवातही तहकुबींनी। मैं सभा की कार्यवाही कल मंगलवार दिनांक 28 जुलाई 2026 को पुनः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सरकारी परीक्षांबाबत सुधारणा विधेयक गोंधळातच लोकसभेत सादर। Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024। संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याची सुरुवात ही अशी होती। शनिवारी राजीनामा दिल्यानंतर संसदेत आलेल्या धर्मेंद्र प्रधानांचं एनडीएच्या खासदारांनी असं स्वागत केलं। झालं गेलं गंगेला मिळालं असं म्हणत नव्या आठवड्याची नवी सुरुवात करण्याचा हा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असावा। तर दुसरीकडे विरोधी पक्षांचे खासदार मात्र संसद भवनाच्या प्रांगणात निदर्शनं करून आपले इरादे स्पष्ट करत होते। गेला संपूर्ण आठवडा धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्याची मागणी करत विरोधकांनी संसदेत गोंधळ घातला। अखेर विरोधकांचा दबाव आणि जेनझीच्या आंदोलनाचा रेटा यामुळे प्रधान पायउतार झाले। त्याचवेळी सरकारी परीक्षांमधल्या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी कायदा कडक करणारं विधेयक सरकारनं आणलं। मात्र विरोधकांनी आपला फोकस धर्मेंद्र प्रधानांकडून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांकडे वळवला। होम मिनिस्टर सदन में आके स्टेटमेंट करना चाहिए। नवी दिल्लीतल्या आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर आणि बिहारमध्ये AK-47 रायफलमधून गोळीबाराचा आरोप हे मुद्दे विरोधकांनी लावून धरले। Where the Home Minister? Where is he hiding? This has to be answered. He has to come and to the Lok Sabha and he has to explain who ordered for this AK-47 in Bihar, who ordered pellets in Delhi. He has to answer. Why he is not answering? कि माफीनामे की बात बार बार आपने वो तो है ही है, करना ही पड़ेगा। आप नौजवानों पर इस तरह से पैलेट गन्स चलाएं और सोचें कि पार्लियामेंट में उसकी आवाज नहीं उठेगी तो गलत है। अपॉलॉजी तो करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी और जवाबदेही पैलेट गन्स की लेनी पड़ेगी। बहुत ही महत्वपूर्ण बच्चों के लिए, युवाओं के लिए। तर सत्ताधारी पक्षांकडून मात्र या महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती। और बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे। जानबूझ करके कांग्रेस पार्टी और उसके कुछ साथी जानबूझ करके आज इतना महत्वपूर्ण बिल पे चर्चा होने नहीं दे रहे। मैं बहुत दुखी मन के साथ कह रहा हूँ। पहले दिन तो वो कह रहे थे कि चर्चा करना चाहिए, एग्जाम का मामला है, बच्चों का मामला है। अब जब चर्चा करने के लिए इतना महत्वपूर्ण बिल लेकर के जब आया है, टाइम भी दे चुके हैं 6 घंटे स्पीकर साहब ने, और टाइम देंगे, आप चाहते तो और टाइम देंगे, फिर भी ये कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहे हैं। चर्चा करनी है इस पे और शुरू से ही हम चर्चा करना चाहते थे। विपक्ष चर्चा करने से इनकार कर रही थी, पर हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सहयोग करे। 11 वाजता प्रश्नोत्तराचा तास सुरू झाल्यानंतर पोलीस अत्याचाराच्या मुद्द्यावर चर्चा व्हावी अशी मागणी विरोधकांनी सुरू केली। यामुळे झालेल्या गोंधळात 12 वाजेपर्यंत दोन्ही सभागृहांचं कामकाज तहकूब करावं लागलं। 12 वाजता लोकसभा पुन्हा सुरू झाल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी परीक्षा सुधारणा विधेयक मांडलं। Amendment Bill 2026 to amend the Public Examination Prevention of Unfair Means Bill 2024। प्रश्न है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके प्रश्न हाँ गए
के पक्षवा अनुमति प्रदान की जाती है। विरोधकांनी विधेयकावर चर्चा करावी असं आवाहन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि संसदीय कार्यमंत्री सातत्यानं करत होते। मैं आग्रह करता हूं आपसे कि इस विधेयक पर 6 घंटे और इससे भी अधिक मान्य सदस्य का विचार रखना चाहेंगे तो मैं 6 घंटे से भी बढ़ाकर जो सदन का मत होगा उस मत के अनुसार समय बढ़ा दूंगा ताकि सबके मत आए, सबके विचार आए और देश के विद्यार्थी जो विधेयक आ रहे हैं निश्चित रूप से उसके प्रभावी कदम उठाए हैं, उसमें मत जाए। आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यह चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, अपने साथियों को समझाइए और बिल पर हम चर्चा शुरू करें। धर्मेंद्र प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी आधीच संसद अधिवेशनाचा 1 आठवडा वाया गेलाय। शनिवार रविवारी सरकारनं अत्यंत वेगाने हालचाली करत डॅमेज कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न केला। परीक्षेतील गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी विधेयकाला मंत्रिमंडळानं मंजुरी दिली, तर नंदन निलेकणींच्या नेतृत्वाखाली परीक्षांमधील सुधारणेसाठी टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांचा राजीनामा झाला। तरीही सोमवारी लोकसभा आणि राज्यसभेचं कामकाज अनेकदा तहकूब करावं लागलं। सरकारला ही कोंडी फोडून आता कामकाज मार्गी लावण्याचं आव्हान असणार आहे। प्रधानांच्या राजीनाम्यासाठी उपोषण करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनी या विधेयकाचं स्वागत केलंय। सर पार्लियामेंट में बिल भी लाया जा रहा है, उस पर क्या कहना है? अच्छी बात है, उस पर चर्चा हो और चर्चा के बाद जो भी उपयुक्त हो अच्छी तरह चर्चा करके उसे अपनाया जाए। आणखी काही महत्त्वाची विधेयकही याच अधिवेशनात मांडण्याचा सरकारचा मानस आहे। मात्र विरोधकांनी आता नवा मुद्दा उपस्थित करून संसदेचं कामकाज रोखून धरल्याचं दिसतंय। संसदेतली ही कोंडी फोडण्याच्या उद्देशानं मंगळवारी सकाळी एनडीएची बैठक बोलवण्यात आली आहे। प्रधानांच्या राजीनाम्यानंतर होऊ घातलेल्या पहिल्याच बैठकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मार्गदर्शन करतील। यात मोदी खासदारांना कोणता कानमंत्र देतात आणि विरोधकांना चर्चेला तयार करण्यासाठी सरकार कोणतं तंत्र वापरतं याकडे राजकीय निरीक्षकांचं लक्ष असेल। नवी दिल्लीहून सोमेश कोलगेसह ब्युरो रिपोर्ट, एबीपी माझा। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट। Thank you.